महाभारत युद्ध से पहले कौन से 7 नियम बनाए गए थे? मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं कि द्वापर युग का भयानक महाभारत युद्ध दुनिया का सबसे भीषण युद्ध था। ये तो सभी को ज्ञात होगा कि कोई भी युद्ध बिना नियम के नहीं होता, उसे लेकर कोई न कोई सीमाएं तय की जाती हैं। किंतु क्या आपको ये पता है कि आखिर इस भयावह युद्ध में कौन से नियम बनाए गए थे? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। दोस्तों, आपको बता दें कि इस युद्ध में बहुत से वीर योद्धाओं ने अपने प्राण गंवाए थे। युद्ध के पूर्व ही पांडवों के साथ काफी अनर्थ हो चुका था, जिसे देखते हुए पितामह भीष्म ने दोनों पक्षों के लिए नियम कानून का निर्णय किया। ये है वो कुछ नियम। पहला नियम, इस महायुद्ध में जब शाम ढल जाएगी तब सभी योद्धा अपने हथियारों को छोड़ देंगे और दुश्मन योद्धाओं से प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। कोई किसी के साथ छल कपट नहीं करेगा। दूसरा नियम, जो भी योद्धा क्रोधपूर्ण बातें कर रहा हो उससे वाग युद्ध ही किया जाए, उसके ऊपर प्रहार नहीं किया जाता। तीसरा नियम, लड़ाई में रथी योद्धा रथी से ही युद्ध करेंगे, अर्थात रथ सवार के साथ, हाथी सवार के साथ, घुड़सवार के साथ और पैदल सैनिक के साथ ही युद्ध कर सकता था। चौथा नियम, जो योद्धा विजय योद्धा के योग्य हो और फिर भी दोनों योद्धाओं की सहमति हो तभी युद्ध करें। अगर सामने वाला तुमसे कमजोर हो और वो तुमसे लड़ना नहीं चाहता है तो वो अपनी हार मान रहा है, इसलिए तुम उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते और ऐसे लोगों पर वार नहीं कर सकते। पांचवा नियम, युद्ध में जो सेना से बाहर निकल गए हो उन पर प्रहार नहीं किया जाना चाहिए और दुश्मन को आह्वान देकर ही उसे सावधान कर युद्ध किया जाना चाहिए था। छठवां नियम, इसके साथ ही अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे के साथ युद्ध कर रहा हो तो उस पर कोई तीसरा व्यक्ति वार नहीं कर सकता और तो और रणभूमि छोड़कर भागने वालों पर भी वार नहीं कर सकते थे। सातवां नियम, युद्ध में जिनका कवच नष्ट हो गया हो उनके ऊपर वार नहीं करे। साथ ही भार ढोने वाले, शंख बजाने वालों और शस्त्र पहुंचाने वालों पर वार नहीं कर सकते, यानी किसी भी तरह के सेवक पर वार करना उचित नहीं हो सकता था। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कुरुक्षेत्र की भूमि में ही क्यों लड़ा गया था महाभारत युद्ध? एक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध को टालना मुश्किल हो गया तब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर युद्ध के लिए भूमि का चुनाव करने का जिम्मा आ गया। तब भगवान एक ऐसी युद्ध भूमि चाहते थे जिसका इतिहास बहुत ही भयभीत और कठोर रहा हो, जहां भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के व संबंधी कुटुंबियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देखकर कहीं ये संधि न कर बैठे। इसलिए ऐसी भूमि का युद्ध के लिए चयन करने का निर्णय लिया गया जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हो। तब भगवान कृष्ण ने कई दूत अनेकों दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने के लिए कहा, जिसके बाद में एक दूत ने भगवान को बताया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेंढ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से मार डाला और उसकी लाश को घसीटता हुआ उस मेंढ के पास ले गया और जहां से पानी निकल रहा था वहां उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। इस कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई युद्ध के लिए उपयुक्त है। जब देवकी नंदन आश्वस्त हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे, तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। वहीं दूसरी कहानी के अनुसार कहा जाता है कि कुरु ने जिस क्षेत्र को बार बार जोता था उसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कहते हैं कि जब इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इंद्रदेव ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने उत्तर में कहा कि जो भी मनुष्य इस स्थान पर मारा जाए वो पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। देवराज इंद्र उनके बात को हंस से उड़ाते हुए स्वर्ग लोक चले गए, जिसके बाद देवराज ने कई अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने उनसे कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र जी ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वो स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीम, कृष्ण आदि सभी जानते थे। यही कारण था कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। मित्रों, आपने मातृ और पितृभक्त श्रवण कुमार की कहानी तो सुनी ही होगी। श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त दुनिया में मिलना असंभव है। वे अपने नेत्रहीन माता पिता की सेवा पूरी तत्परता से करते थे और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे। वहीं जब एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की
इच्छा की तो वे उन्हें कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने के बाद एक दिन अचानक उसके मन में ये भाव आया कि मातृ और पितृ को पैदल क्यों न चलाया जाए। उन्होंने कांवड़ जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। प्रकाश रहित माता और पिता पैदल चलने लगे, पर उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बेटा इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब वो भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को ऐसा व्यवहार माता पिता के साथ करने पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने पैरों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी तथा फिर से दोनों को कांवड़ में बिठा लिया। जिसके बाद उनके नेत्रहीन पिता ने कहा, पुत्र इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। उस भूमि पर किसी समय मैं नामक एक असुर रहा करता था। उसने जन्मते ही अपने माता पिता को मार डाला। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसी कारण उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसा भाव आया। तो मित्रों, आपने जाना कि महाभारत के युद्ध में कौन कौन से नियम बनाए गए थे और कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही क्यों लड़ा गया था ये महायुद्ध। वहीं अगर पहले से आपको इनमें से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो के जरिए आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। इसके साथ ही अब आप हमारी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं।